हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस बर्निंग सेशन में। ऑल्दो मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, लेकिन फिर भी अब ये बहुत ज्यादा सुर्खियों में आ चुकी है, तो इसके ऊपर थोड़े से कुछ कीवर्ड्स जो हैं उनको एक बारी से देख लेते हैं। सेशन को एक बार इस तरह अपने दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा सो दैट दे कैन ऑल्सो गो थ्रू। आइए जानते हैं कि भाई है क्या यहाँ पर। यहाँ हम देख पा रहे होंगे, चाइना स्टेप्स अप मॉनिटरिंग ऑफ द इमर्जिंग रेस्पिरेटरी डिजीज। अभी रेस्पिरेटरी डिजीज क्या है, कहाँ से ये क्या चीजें चल रही हैं, क्यों हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। आपको ध्यान होगा 2019 का जब समय था तो कोविड-19 नाम का आपको एक कह सकते हो वायरस या डिजीज आपको देखने को मिली, जिसकी शुरुआत हुई थी कहां से, वुहान से, चाइना के अंदर। धीरे धीरे करके ये जो कोरोना है या फिर जो कोविड है, ये कोविड पूरे वर्ल्ड के अंदर फैलता चला गया और इसके अलग अलग वेरिएंट्स जैसे कि अल्फा, बीटा, डेल्टा, ये सब आपको देखने को मिले, जिसकी वजह से WHO ने यहाँ पर बोला था कि दिस इज द इंटरनेशनल इमरजेंसी। ये कुछ समय पहले की बात है, 2019 की बात है। लेकिन अब चाइना से एक ऐसा वीडियो आया है सामने जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, जिसके अंदर दिखाया गया है कि चाइना में कोई भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जहां पे कोई बेड खाली हो। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से जो मरीज वगैरह हैं वो आपको बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स में देखने को मिल रहे हैं। लोगों को बेड नहीं मिल रहा है यहाँ पर। लेकिन इस बार का जो कारण है वो कारण यहाँ पे कोरोना नहीं है, बल्कि एक नया नाम आपको देखने को मिल रहा है। और ये नया नाम जो आपको मिलेगा, इसको यहाँ पे पहले ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे पॉइंट क्या है, क्योंकि चाइना ने क्या है वो भी तो हमें जानना जरूरी है ना। तो यहाँ पर आप देखोगे चाइना जो है वो इसके ऊपर मॉनिटर कर रहा है। किसके ऊपर मॉनिटर कर रहा है? तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका नाम क्या है, HMPV। अब ये HMPV है क्या? देखिए, जब हम कोविड की बात करते हैं या फिर जब हम कोरोना की बात करते हैं तो हम सबको पता है कि यहाँ पे जो ये कोरोना हुआ था उसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुई थी, यानी कि हमें सांस लेने में काफी ज्यादा तकलीफ होती थी। फीवर होता था, फीवर के साथ में जुकाम, खांसी, ये सारी चीजें थी। और यहाँ पे क्या होता था, डिक्लेयर हो जाता था कि हाँ आपको कोरोना है या फिर कोविड आपको हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ है, एक नया नाम आपको देखने को मिल रहा है। और ये जो नया नाम है, ये नया नाम क्या है यहाँ पे, HMPV, जिसका फुल फॉर्म क्या है, ह्यूमन मेटा निम्नो वायरस। अब यहाँ पे देखो, निम्नो का मतलब क्या हो गया, निमोनिया। यही तो होता है ना। निमोनिया में क्या होता है, निमोनिया में आप देखोगे तो अपनी बॉडी के अंदर जो लंग्स हैं उसमें जो एल्वुलाई होते हैं उसके अंदर पस भर जाता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ह्यूमन मेटा निम्नो वायरस है यानी कि HMPV जो है, इसके केसेस काफी तेजी से चाइना के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो क्या ये वर्ल्ड में भी फैल रहा है? नहीं, वर्ल्ड के अंदर अभी इसका कोई भी जो केस है वो आपको दूर दूर तक देखने को नहीं मिल रहा है, बट इसके केसेस चाइना में इंक्रीज होते जा रहे हैं। और ये चीज पता चल रही है किससे, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अलग अलग वीडियोस जारी हुए हैं उनके द्वारा ये जानकारी प्राप्त की गई है। अब बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये जो HMPV हो रहा है, इसमें एक वायरस नहीं है, एक वेरिएंट नहीं है, इसके अंदर 3-4 जो वेरिएंट्स हैं या फिर 3-4 जो वायरस हैं उसका आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो आपका HMPV है, इसमें क्या हो रहा है, फीवर है, कफ है, रनिंग नोज यानी कि नाक बहना, ये सभी चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी। जिसके बाद आप क्या करोगे भाई, डॉक्टर के पास तो जाओगे ही जाओगे ना। तो ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इन्होंने ये बोला है कि यहाँ पर कुछ ऐसा पर्टिकुलर एक नाम नहीं है वायरस का। इसमें बोला जा रहा है कि इसके अंदर निमोनो वायरस भी है, इसमें कोरोना वाला वायरस भी है और 1-2 और वायरस है जिसका कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बट कोई एक पर्टिकुलर वायरस का नाम अभी तक यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो चाइना के अंदर इसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे विंटर बढ़ रही है यहाँ पे जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। तो क्या ये एयरबॉर्न है? हाँ, ऐसा बताया जा रहा है कि ये एयरबॉर्न है, यानी कि जैसे कोरोना था कि हवा से फैल रहा था, उसी तरीके से ये भी जो है ना, ये भी आपको देखने को मिलेगा एयरबॉर्न। अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि इसके जो केसेस हैं वो चाइना में बढ़ रहे हैं। चाइना ने बोला है कि हम मॉनिटर भी कर रहे हैं। अब पॉइंट यहाँ पर ये आया कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वीडियोस चल रहे हैं, इसके ऊपर चाइना का क्या कहना है। सो अगेन द पॉइंट इज कि चाइना ने अभी तक ऐसा कुछ कंफर्मेशन दिया ही नहीं है कि उनके यहाँ पे ऐसा कोई वायरस है। सिर्फ यहाँ पर आपको ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल रहा है जो ये बता रहा है कि ये जो चीजें चल रही हैं ये चाइना के अंदर है। बट चाइना ने अपनी तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया है कि हाँ ऐसा कुछ हो रहा है। चाइना ने भी यहाँ पर इसके बारे में बात जरूर की थी नवंबर में, लेकिन अभी WHO ने भी इसके ऊपर अपना कोई स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही सिर्फ आपको वीडियोस देखने को मिल रहे हैं जो कि क्या है, ओवर क्राउडेड हैं हॉस्पिटल्स के वीडियोस, यानी कि बहुत ज्यादा भीड़ है हॉस्पिटल्स के अंदर। तो यहाँ पे चाइना ने कुछ कहा नहीं है, तो फिर ये क्यों इतना ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया।
अब ये सच में है कि नहीं है ये तो चाइना कंफर्म करेगा, क्योंकि जब कोरोना हुआ था, जब कोविड का समय था, तब भी चाइना ने तब बताया था जब मैक्सिमम कंट्रीज के अंदर इसके सिम्टम्स देखने को मिले थे। तो अभी आगे क्या होगा, चाइना कंफर्मेशन देता है कि नहीं देता है, बट अपने काम का क्या है, अपने काम का जो है ना वो है HMPV का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। अच्छा एक चीज और, निम्नो है ना, यानी कि निमोनिया वाला पॉइंट, तो ये किसको किसको इफेक्ट करेगा, तो वैसे अगर देखा जाए तो ये एयरबोर्न बताया जा रहा है, मतलब हवा से फैलेगा तो किसी को भी इफेक्ट कर सकता है, बट इसके जो मैक्सिमम केसेस बताए जा रहे हैं ना वो बच्चों में देखने को मिलेंगे। निमोनिया भी तो बच्चों में ही होता है ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम केसेस किसके हैं, बच्चों के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं। बाकी यहाँ पर अभी कुछ भी ऐसा नहीं बताया गया। यहाँ पे आप देखेंगे सच एज अस्थमा, क्रोनिक पल्मोनेटरी डिजीजेस, इन सब के साथ में इसको रिलेट किया जा रहा है, बट अभी चाइना का कोई कंफर्मेशन इसके ऊपर नहीं आया है। तो ये था आर्टिकल। काफी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि मैम चाइना में नया वायरस आया, नया वायरस आया। मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये आर्टिकल पढ़ा दिया है हिंदुस्तान टाइम्स का। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बट आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करके बताएंगे निमोनिया डे कब मनाया जाता है। कमेंट के अंदर फटाक से इसका आंसर करके बताइए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट बर्निंग सेशन में एंड सुबह 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।